हाँ भाई, लाड़ दो एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। एयरफोर्स मेडिकल असिस्टेंट की एक और ओपन रैली भर्ती, जिसका आप लोगों को सबसे ज्यादा डाउट था कि सर डायरेक्ट इनटेक 2026 निकाल दिया है ना, मतलब 2 ऑब्लिक, और अभी 1/2026 नहीं निकाला है। आप लोग सबसे ज्यादा ये पूछ रहे थे कि हम ओवरेज हो गए इसमें, भाई 1/2026 भी देना था, सीधा 2/2026 दे दिया है। तो भाई 1/2026 में इनका प्लान कुछ और था और वो अब निकाल के दिया है इन लोगों ने। उसमें डायरेक्ट फिर से वही पुराने प्रोसीजर के हिसाब से ओपन रैली भर्ती निकाल दी है। अब कौन कौन से स्टेट की निकाली है, कहां पे ओपन रैली भर्ती होगी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है, सारी चीजें अपने इसमें कवर करेंगे। लेकिन यार मेरे को ना एयरफोर्स रिक्रूटमेंट की एक चीज समझ में नहीं आ रही, मतलब मेरे को गलत लग रही है कि सिर्फ उन स्टेट को बार बार छोड़ रहा है, बाकी लगभग सारे स्टेट कवर कर दे रहा है। लेकिन जैसे जो मैक्सिमम जहां के सबसे ज्यादा फाइटर मिलते हैं बाढ़ के, मतलब मैं मानता हूं बाकी तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में सब फाइटर ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पर यार बिहार को फिर से छोड़ दिया, यूपी को छोड़ दिया, राजस्थान को छोड़ दिया, हरियाणा को छोड़ दिया। ऐसे कुछ स्टेट है जिनको बार बार छोड़ रहा है, निकाली ही नहीं है उसके अंदर ओपन रैली भर्ती इसकी, ठीक है। और अभी भी जो निकाली है वो कौन कौन से स्टेट को कवर किया है मैं आपको बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए। इसमें जो स्टेट कवर किए हैं ना, जैसे जो ईस्टर्न साइड के जो आपके स्टेट थे वो सभी मैक्सिमम कवर कर दिए, और उन्हीं के टच में बिहार को छोड़ा है, उससे ऊपर ऊपर के सारे ले लिए भाई, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें आपका असम ले लिया, सिक्किम ले लिया है, अरुणाचल प्रदेश ले लिया है, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। इतने सारे स्टेट जो है इस बार ओपन रैली भर्ती में कवर कर दिए हैं, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया के तो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा ही चुके हैं जो भर्ती आई थी आपके सामने, लेकिन इनको जो है एक मौका दे दिया ओपन रैली भर्ती का। अब इसमें कितनी वैकेंसी आएंगी, वैकेंसी के बारे में ऑलरेडी मैंने बात कर चुका हूं कि किस स्टेट के हिसाब से कितनी वैकेंसी निकलती है और कितनी कट ऑफ लगभग जाती है। अगर इसके बारे में सेपरेट वीडियो चाहिए तो एक अलग से ले आएंगे, इसमें पहले बाकी चीजें कवर कर देते हैं। देखो पहले मैं आपको डेट ऑफ बर्थ इसमें क्लियर कर देता हूं कि किस डेट ऑफ बर्थ से किस डेट ऑफ बर्थ वाला कैंडिडेट जो है इसके लिए एलिजिबल रहेगा। इसके लिए मैं स्क्रीन पे भी आपको शो कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए कि भाई 10+2 में आपके पास में बायो वगैरह होनी चाहिए। इसके बारे में मैंने बहुत सी वीडियो बना रखे हैं, इसके जो एलिजिबल क्राइटेरिया उसको लेके कोशिश करूंगा इसमें भी काफी चीजें कवर कर दूंगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसकी मैं अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूं तो जो मेडिकल असिस्टेंट है, ठीक है, उसमें 10+2 वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और फार्मा की जो है मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड फार्मा जो है उसके अंदर जिन्होंने बी फार्मा डी फार्मा कर रखा है वो अप्लाई करेंगे। पहले सिर्फ बायो वाले जो मेडिकल असिस्टेंट है उनकी बता दूं 1 जनवरी 2005 और 1 जनवरी 2009 इन डेट तक जिसका मतलब डेट ऑफ बर्थ है वो कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। अब अपनी अपनी देख लेना कौन कौन इससे ऊपर जा रहा है या फिर नीचे रह रहा है, वो अगली बार वेट करे, या फिर जो क्रॉस हो गया उसके लिए भाई दोस्तों कहीं दूसरी भर्ती के लिए ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बी फार्मा डी फार्मा वालों के लिए बात करो तो उसमें 1 जनवरी 2002 से और 1 जनवरी 2005, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ इंक्लूड है मैरिड कैंडिडेट के लिए। और अनमैरिड जो कैंडिडेट होगा उसकी मैं बता दूं 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2007 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, ये होगी अनमैरिड की। इसमें मैरिड भी अप्लाई कर सकते हैं बी फार्मा डी फार्मा में, लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको बता दी वो अलग है। इस हिसाब से जो है आप इसकी डेट ऑफ बर्थ क्राइटेरिया ये रहेगा, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं जो इस डेट ऑफ बर्थ के उसमें आ रहा है, ठीक है। बाकी सब आपका 50% से अबाउ आपके मार्क्स होने चाहिए, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। जिसके नहीं है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेगा। अब रैली की डेट क्या है, कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट वाले बंदों को किस डेट में और कहां पे पहुंचना होगा, कितने बजे पहुंचना होगा, ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लाड लो, मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे डाल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फिर आप ऑफिशियल साइट से जाके देख सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं जो इसकी रैली रहेगी। वो रहेगी साथियों 27 अगस्त से शुरू हो जाएगी और 2 सितंबर तक चलेगी, ठीक है। अब 27-28 अगस्त को जो है किस होगी मेडिकल असिस्टेंट की, जो आपकी होगी झारखंड, उड़ीसा और सिक्किम स्टेट की। और इनकी जो है पहले इसके अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, पहले फिजिकल होगा इसमें और सेम डे आपका एग्जाम हो जाएगा, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट वगैरह हो जाएगा और आपको मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, बहुत जल्दी जो है भर्ती क्लोज होती है, ओपन रैली भर्ती जो मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद में 30 अगस्त 31 अगस्त को जो होगी वो आपकी होगी, आपको रिपोर्ट फर्स्ट डे वाले दिन ही करनी है। जैसे 27-28 अगस्त वालों को 27 अगस्त को रिपोर्ट करनी है और 30-31 अगस्त वालों को 30 अगस्त को रिपोर्ट करनी है। 30-31 अगस्त में जो स्टेट कवर किए जा रहे हैं उसमें आपके असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, इनको बुलाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद में 2 सितंबर और 3 सितंबर, इन सबको 2 सितंबर को रिपोर्ट करनी है, लेकिन 2 दिन चलेगा इनका प्रोसेस, जिसमें सारे डी फार्मा और बी फार्मा के रहेंगे। ऑल स्टेट जितने स्टेट है सभी के जो डी फार्मा और बी फार्मा वाले बालक हैं वो सब एक साथ जाएंगे, ठीक है।
कब जाएंगे? 2 से 3 सितंबर चलेगी, 2 को ही जाना है। अब जाना कहाँ है? सुबह 6 बजे का टाइम दिया हुआ है। रैली साइट मैं आपको बता देता हूँ, वहां पे आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है। बालक पूछ रहे थे ना, डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो मांग ही नहीं रहे, लाड लो। डोमिसाइल सर्टिफिकेट डीवी में मांगा जाता है। पिछली जो भर्ती है उसमें ऑल इंडिया मेरिट या फिर स्टेट वाइज मेरिट को लेकर आपका डाउट था ना, वो क्लियर कर दिया था मैंने, लेकिन फिर भी किसी के दिमाग में रह गया था। तो भाई मैं अब ये तो कर नहीं सकता, अगर कोई नहीं मानना चाह रहा है तो मत मानिए, आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं। इसमें सभी को आपको रैली साइट के ऊपर डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेके जाना है कि आप कौन से स्टेट से आए हैं, ये दिखाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जाना आपको कहाँ होगा, मैं स्क्रीन पे भी शो कर दे रहा हूं आपको रिपोर्टिंग करनी होगी 4 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नियर पल्टा गेट, एयरफोर्स स्टेशन बैरकपुर। पोस्ट है आपकी बंगाल एनएमएल 24 पैरागन्स नॉर्थ, वेस्ट बंगाल के अंदर। ये आपकी रैली की साइट रहेगी जहां आपको टाइम से लाड़ लो पहुंचना होगा, जिस जिस स्टेट का मैंने बताया है उस हिसाब से। इसमें हाइट की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, 152 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए और 77 सेंटीमीटर चेस्ट चाहिए, 5 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए, ठीक है। और आंखों का भी प्लस माइनस 3.5 इसमें होता है। मैं आपका मेडिकल के पॉइंट में ये कवर कर दूंगा, ठीक है। ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती आंख के अंदर इसमें, ठीक है। ये मैंने पहले भी काफी वीडियोज में कवर किया था। और लाडलो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये किसी अग्निवीर के अंडर में नहीं आती है। बालक मेरे पास बहुत से कमेंट करते हैं, सर हमने गूगल पे देखा कि अग्निवीर के अंडर में आता है। देखो भाई, गूगल पे बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं, उनको छोड़ो, मैं आपको ग्राउंड की चीज बता रहा हूं। ये अग्निवीर स्कीम के अंडर में नहीं आता है। नोटिफिकेशन में देखो, उसमें क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। ये परमानेंट भर्ती है, इसमें 57 साल तक जो है आप सर्विस कर सकते हैं, अगर आपका सर्विस रिकॉर्ड सही रहता है तो। और एक परमानेंट सोल्जर की तरह आपकी स्टार्टिंग सैलरी 40 to 45,000 प्लस मिलने वाली है। और अगर कहीं हाइल्टी एरिया में पोस्टेड आप होते हैं तो वहां के अलाउंस आपके एक्स्ट्रा जुड़ जाते हैं, ठीक है। ये एकदम दिमाग में क्लियर कर लेना। ट्रेनिंग टाइम में आपको सैलरी कुछ कम मिलेगी, लेकिन कसम परेड के बाद वो सारी इकट्ठी एक साथ मिल जाती है, कोई इसमें डाउट नहीं रखना है। सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट डे वाले दिन जाते ही आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, जिसमें आपको 21 साल से कम वाले बालकों को 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिया जाएगा 21 साल से ज्यादा वाले बालक, जो डी फार्मा और बी फार्मा वाले रहेंगे वो, ठीक है। 10 सिटअप, 10 पुशअप और 20 स्क्वाट्स आपको दिए जाएंगे। बीच में आपको 10 मिनट दो का समय दिया जाएगा रनिंग के बाद, और उसके बाद 2-2 मिनट का टाइम देके ये सारा प्रोसेस आपसे कराया जाएगा। और सेम डे आपका एग्जाम भी होगा, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट भी किया जाएगा, मेडिकल के लिए आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है। इसके प्रोसेस बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है और बहुत मतलब 6 महीने के अंदर अंदर इसकी जो है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट भी लग जाती है। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। एग्जाम का लाडलो एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, क्या इसका सिलेबस है, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, वो सब चीजें मैंने डाली हुई है, ठीक है। एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं, एग्जाम में आपके वही 50 क्वेश्चन 45 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। क्या क्या क्वेश्चन में कवर होंगे, क्या क्या आपका सिलेबस रहेगा, वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। 50 क्वेश्चन 45 मिनट कवर करने होंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 0.25 की आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें लगने वाली है, ठीक है। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। और बाकी एक सेपरेट वीडियो आप उसको देख लेना, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्या क्या इसके सिलेबस में है, कितने क्वेश्चन किस हिसाब से कहां से उठ के आपके आएंगे, वो सब डाला हुआ। और आपको सिलेक्शन के लिए तैयारी के लिए भी मैंने डाला हुआ, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए कि आपका पहली बार में सिलेक्शन हो जाए। अब देखो, मैं बोल रहा था ना, जो ओपन रैली होती है उसका बहुत ही जल्दी प्रोसेस होता है। आपकी भर्ती कब आई? अगस्त के लास्ट में, ठीक है। मतलब आप अगस्त को हटा दो, सितंबर। और आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट जो लगेगी वो 1 दिसंबर 2025 को लगेगी। मतलब सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, 3 महीने के अंदर आपकी पूरी भर्ती का प्रोसेस कंप्लीट। 3 महीने में ज्वाइनिंग, तो तैयारी खींच दो। जो बालक एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी करता रहा वो सिलेक्शन लेगा। 3 महीने के अंदर आपको एयरफोर्स की वर्दी मिल जाएगी, लाड लो, ठीक है। वर्दी की जॉब है, सब कुछ वही, आपको वेपन ट्रेनिंग, मेडिकल ट्रेनिंग, सारी चीज दी जाएगी। आपको फाइटिंग एंड सपोर्टिंग सब कुछ सिखाया जाएगा। इसका एक जॉब प्रोफाइल वीडियो मैंने अलग से डाल रखा है, आप उसको देख सकते हैं। एयरफोर्स में वर्दी पानी है मात्र 3 महीने के अंदर, तो लाड़ लो। अब आपको सिलेक्शन के लिए मतलब ज्यादा दूर नहीं है, तैयारी खींचनी पड़ेगी। जो खींच के पहले से तैयारी खींच के आ रहा है भाई, वो तो सिलेक्शन लेगा। जिसने ठीक ठाक तैयारी कर रखी है, अभी और स्पीड बढ़ा देगा तो वो भी सिलेक्शन ले सकता है भाई, ठीक है। तो मतलब ज्यादा टाइम नहीं है, मेडिकल हुआ और उसके बाद में जो है आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आपकी 1 दिसंबर 2025 को ही निकल जाएगी। आप नोटिफिकेशन में देखिए, जो इनटेक 1 2026 है, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। 2 2026 की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि उसकी ज्वाइनिंग कब मिलने वाली है, लेकिन इसकी आपको पहले मिलेगी क्योंकि ये ओपन रैली भर्ती है। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं आपको स्क्रीन पे इनका ऑफिशियल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उसके अलावा मेल आईडी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दे रहा हूं। बाकी मैं तो हूं ही, कमेंट कर लेना है, फिर टेलीग्राम पे मैसेज वगैरह कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, कोशिश रहेगी जो आपके डाउट रहेंगे उन सबको क्लियर करके एक और वीडियो ले आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को रोकते यहीं पे, फिर जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।